नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया था और उससे पहले जो अवकलन का जो अनुप्रयोग है उसमें पहला टॉपिक जो था वो हमने अवकलन के साथ में पढ़ लिया था। जो वर्धमान और ह्रासमान वाला जो टॉपिक था वो हमने वहाँ पे कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसी में अनुप्रयोग जो है यानी कि अवकलन का जो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं हम इसी में कि रोल प्रमेय के बारे में, उस पर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जो सीट है उसमें जो अवकलन के अनुप्रयोग हैं उस पे बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे उसमें डाल दिए जाएंगे, तो वो एक सीट कंप्लीट आपको मिल जाएगी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसमें आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अवकलन के अनुप्रयोग के अंदर ही रोल प्रमेय। तो नेक्स्ट इसमें डाल लें हेडिंग रोल प्रमेय। रोल प्रमेय हेडिंग डाल लें इसमें रोल प्रमेय। रोल प्रमेय यानी रोल थ्योरम। रोल थ्योरम लिख लें इसमें, रोल थ्योरम। इसको रोले प्रमेय भी बोलते हैं, जो भी है मान लो हिंदी में उच्चारण करना चाहें, रोलेज प्रमेय भी बोलते हैं इसको, तो लिख लें इसमें। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसमें रोल प्रमेय होता है क्या, इसके बारे में लिखते हैं। तो रोल प्रमेय क्या होता है इसके बारे में लिखते हैं। तो लिखो, माना यदि एक फलन, रोल प्रमेय के बारे में लिखें, यदि एक f क्लोज इंटरवल ए बी टू आर में, यदि एक फलन f क्लोज इंटरवल ए बी टू आर में इस प्रकार परिभाषित हो, यदि एक फलन f क्लोज इंटरवल ए बी टू आर में इस प्रकार परिभाषित हो, यदि एक फलन f क्लोज इंटरवल ए बी टू आर में इस प्रकार परिभाषित हो, इस प्रकार परिभाषित हो कि फर्स्ट लिखें इसमें, फर्स्ट लिखें यदि एक फलन f क्लोज इंटरवल ए बी टू आर में इस प्रकार परिभाषित हो कि फर्स्ट लिखें इसमें कि f क्लोज इंटरवल ए बी में सतत हो, f क्लोज इंटरवल ए बी में सतत फलन हो। सेकंड लिखें इसमें, सेकंड लिखें f ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो। अवकलनीय हो यानी f है वो ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय हो। और थर्ड लिखें इसमें, थर्ड लिखें जो हमारे पास इंटरवल है उसके जो एंड पॉइंट है a और b, वहां पे फलन का मान बराबर हो, यानी f ऑफ a बराबर f ऑफ b हो। तो यानी अगर कोई भी फलन है क्लोज इंटरवल ए बी से r में इस प्रकार परिभाषित हो कि वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तीनों कंडीशन का मतलब क्या है बच्चों, कि जो फलन f है वो क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए, और जो ओपन इंटरवल ए बी है उसमें वो अवकलनीय होना चाहिए, और ये जो इसके एंड पॉइंट हैं उन पे फलन का मान दोनों पे बराबर होना चाहिए, यानी f ऑफ a बराबर f ऑफ b होना चाहिए। तो तब विवर्त अंतराल ए बी में, तब अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है अगर कोई फंक्शन, तो तब विवर्त अंतराल ए बी में, विवर्त अंतराल यानी ओपन इंटरवल, तो विवर्त अंतराल ए बी में, विवर्त अंतराल ए बी में, विवर्त अंतराल ए बी में बिंदु C, विवर्त अंतराल ए बी में बिंदु C विद्यमान होगा, बिंदु C विद्यमान होगा, या कम से कम एक बिंदु C विद्यमान होगा, कम से कम एक बिंदु C विद्यमान होगा जहां f डे C बराबर 0 होगा, जहां f डे C बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो ये रोल प्रमेय होती है। तो लिख लें इसको, यानी अगर आपको रोल प्रमेय की डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए, स्टेटमेंट हमेशा, कि अगर कोई भी फंक्शन है या फलन है वो क्लोज इंटरवल ए बी टू आर में इस प्रकार परिभाषित हो कि क्लोज इंटरवल पे तो सतत हो जाए
ओपन इंटरवल पे वो अवकलनीय हो जाए और दोनों एंड पॉइंट पे फंक्शन का मान बराबर हो, तो ओपन इंटरवल यानी विवर्त अंतराल में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा जरूर विद्यमान होगा जिसपे फंक्शन के डेरिवेटिव का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस ओपन इंटरवल में एक बिंदु सी ऐसा जरूर विद्यमान होगा जिसपे उसके डेरिवेटिव का मान क्या आएगा, 0 आएगा। ये रोल पर में होता है, तो इसको अच्छे से याद कर ले, इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। तो रोल परमे का मतलब है कि आपको ये 3 कंडीशन चेक करनी है। अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई ना होती है तो वहां पे ये रोल परमे आप नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले जब भी रोल परमे लगाएंगे तो हम इन तीनों कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये तीनों कंडीशन वहां पे फुलफिल हो रही हैं तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमें ओपन इंटरवल ए बी दे रखा होगा उसमें हमारा जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो जरूर 0 होगा किसी न किसी एक बिंदु पे। देखो एक से ज्यादा बिंदु भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें कम से कम एक बिंदु की गारंटी मिलती है। ठीक है, लिख लें इसको। अब देखो इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है वो देखते हैं। तो पहले लिख लें इस स्टेटमेंट को, फिर इसका ज्यामितीय रूप क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट इसमें लिख लें ज्यामितीय रूप। तो ये लिख लिया होगा सबने, तो हटा देता हूं मैं इसमें। तो रोल परमे का जो स्टेटमेंट है बच्चों, ये आप हमेशा याद रखेंगे, इनको हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। तो ये जो तीनों कंडीशन है ये आपको पहले चेक करनी होंगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है अगर कोई फलन, तो वहां पे हम कह देंगे कि उस ओपन इंटरवल ए बी में हमें एक ऐसा बिंदु सी जरूर मिलेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा। तो ज्यामितीय अर्थ लिख लें इसका, ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय अर्थ। अब देखो ज्यामितीय अर्थ का मीनिंग क्या है बच्चों वो देखते हैं। रोल परमे के ज्यामितीय अर्थ का मीनिंग क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। आप देखो आपको कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी टू आर में परिभाषित है और अगर वो रोल परमे को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि अगर मैं मान लो कोई भी क्लोज इंटरवल लेता हूं, ये मैंने ए लिया और ये कोई मैंने बी पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे अगर मेरा मान है, मान लो ये एफ ऑफ ए को डिनोट कर रहा है और ये मान बराबर होगा, ये मान बराबर होगा, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट बी, एफ ऑफ बी का मान हो गया। ठीक है, अब देखो ये बराबर रहेंगे अगर रोल परमे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब देखो वहां पे वो कह रहा है कि इस क्लोज इंटरवल ए बी में मेरा जो फलन है वो क्या है, सतत है। और वो कह रहा है कि मेरा फलन ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय है। तो सतत होने का मतलब आप क्या समझते हैं बच्चों, कि हम जब ए से बी पर जाएंगे तो मेरा ग्राफ है वो बीच में कहीं भी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फलन सतत है क्लोज इंटरवल ए बी में, इसका मतलब मेरा जो ग्राफ है वो ए से बी पर जब आप जाओगे तो वो कभी भी किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं होगा। पहली कंडीशन वहां से ये मिल गई, हमें इसका ज्यामितीय रूप चेक करना है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन क्या होती है बच्चों, उसने कहा कि ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय भी है। तो अवकलनीय का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ग्राफ ट्रेंड करता है, अगर मान लो हमारा ग्राफ है वो ट्रेंड करता है, तो वो तेजी से ट्रेंड नहीं कर सकता, वरना वहां पे वो अवकलनीय नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, यानी जब भी हमारा ग्राफ कहीं भी ट्रेंड करेगा तो वो हमेशा तेजी से ट्रेंड नहीं कर सकता। अगर तेजी से ट्रेंड कर जाएगा, अगर वहां पे अगर नुकीला पार्ट बन जाता है, तो मैंने कहा था वहां पे फलन अवकलनीय नहीं रहता है, तो स्मूथ होके वो ट्रेंड करेगा। तो स्मूथ होके ट्रेंड करेगा वहां पे, ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब इसका ज्यामितीय अर्थ क्या है कि हो सकता है कि जब आप ए से बी पे जाएंगे तो मेरा फलन का जो ग्राफ है वो हो सकता है कि ये स्ट्रेट लाइन बन जाए। अगर यहाँ इस तरीके से अगर ए से बी पे आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे देखो ये जो इसके हर बिंदु पे फंक्शन के डेरिवेटिव का मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा क्लोज इंटरवल ए बी के। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन सभी बिंदुओं पे जो मेरी स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। तो यहाँ तो हर पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। हो सकता है कि मेरा ग्राफ है वो इस तरीके से जा रहा हो, क्योंकि जब भी वो टर्न लेगा तो स्मूथ तरीके से टर्न लेगा, वरना फंक्शन क्या नहीं रहेगा बच्चों, अवकलनीय नहीं रहेगा। तो अगर वो स्मूथ तरीके से जहां टर्न लेगा तो पहले अगर इंक्रीज होगा तो फिर डिक्रीज होगा। तो जहां पे वो इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, उस पॉइंट पे 0 आ जाएगा। हमने जब मैक्सिमा और मिनिमा देखा था तो मैक्सिमा मिलता है, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा यानी जब वर्धमान हो फलन फिर ह्रासमान होता है तो वहां पे उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, देखा था हमने। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब या तो इस तरीके से जा सकता है
या हो सकता है कि मेरा ग्राफ है वो इस तरीके से जाए, तो अगर नीचे से जाएगा तब भी अगर वो नीचे जा रहा है तो फिर ऊपर आना पड़ेगा, उसको एफ ऑफ बी पे जाना है। तो जब भी वो टर्न लेगा तो स्मूथ तरीके से टर्न लेगा। हो सकता है कि वो इस तरीके से जा रहा हो, हाँ या ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं जहां पे ये टर्न ले रहा है, या तो सीधा जाए तो उसे ए से बी के हर पॉइंट, यानी ए से बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पे डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें एक चीज ये पता चल रही है कि अगर मेरा जो फंक्शन है, यानी जो भी अगर फंक्शन रोल प्रमेय को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिसपे जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के समांतर हो जाएगी। यानी कम से कम एक पॉइंट जरूर ऐसा मिल रहा है जहां पे, अब जैसे मान लो यहाँ ये पॉइंट मिल गया तो ये पॉइंट हो गया मान लो, और यहाँ ये पॉइंट है जहां पे एक्स एक्स के समांतर है। यहाँ तो सारे ही पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। यहाँ एक ये पॉइंट हमें मिल गया जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, ज्यामितीय रूप क्या होता है कि अगर हमारा फंक्शन एफ क्लोज इंटरवल ए बी से आर में अगर इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक पॉइंट इस ओपन इंटरवल में जरूर होगा जिसपे जो स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स के समानांतर हो जाएगी। देख लो आप, जहां भी वो टर्न लेगा वहां एक्स एक्स के समानांतर स्पर्श रेखा हो जाएगी। देख लो आप, क्योंकि स्मूथ तरीके से टर्न लेगा, वरना वो अवकलनीय नहीं रहेगा। और यहाँ तो हर पॉइंट पे एक्स एक्स के समानांतर है। तो यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है कि जो ऊपर वाला ग्राफ है, अगर इस तरीके से वो फंक्शन ए से बी पे जाता है तो उसके पास एक पॉइंट मिला जिसपे मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। इसमें देखो दो पॉइंट मिल गए जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। और इस ग्राफ से अगर इस तरीके से फंक्शन ए से बी पे जाता है तो ए से बी के बीच में हर पॉइंट पे मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यानी उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट मिलेगा, इसकी गारंटी हमें रोल प्रमेय देती है। और कितने मिल सकते हैं वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो ज्यामितीय अर्थ का मीनिंग क्या है वो समझ में आ गया आपको, तो लिख लें इसको। तो ज्यामितीय अर्थ क्या होता है इसको लिख लें, लिखें अंतराल ओपन इंटरवल यानी विवर्त अंतराल ए बी में, लिख लें विवर्त अंतराल ए बी में, विवर्त अंतराल ए बी में बिंदु सी पर, विवर्त अंतराल ए बी में बिंदु सी पर एफ डे सी बराबर, यानी विवर्त अंतराल ए बी में ओपन इंटरवल की बात करें तो विवर्त अंतराल ए बी में बिंदु सी पर एफ डे सी बराबर जीरो होने के कारण यानी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होने के कारण, कम से कम एक पॉइंट पे होने के कारण स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समानांतर होती है। होने के कारण जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समानांतर होती है। ये इसका ज्यामितीय अर्थ है, एक्स एक्स के समानांतर होती है। एक्स एक्स के समानांतर होती है। तो ये ध्यान रखेंगे, दोनों मैंने आपको डेफिनेशन लिखा दी है कि ज्यामितीय अर्थ का मीनिंग क्या होता है और हमें जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं। देखो हमने जो डेफिनेशन लिखी उसी को यहाँ अप्लाई किया है। तो जैसे ही अवकलनीयता की बात करेंगे तो वो स्मूथ कर्व यानी कि स्मूथ होके वो क्या करेगा, टर्न करेगा, ना कि तेजी से टर्न नहीं कर सकता। तेजी से टर्न करेगा तो वो अवकलनीय नहीं रहेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ज्यामितीय अर्थ का मतलब है कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होगा वहां जो हमारे पास स्पर्श रेखा है वो एक्स एक्स से क्या होगी, समानांतर होगी। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की टाइप हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहां तक लिख लो सभी। अब क्वेश्चंस की टाइप लिखते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप का बन सकता है। तो हम रोल प्रमेय में किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं टाइप्स के बेस पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जाम में हमें पता चले कि इसमें क्या अप्लाई करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि वह फलन एफ एक्स जो अंतराल 0-1 में रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का हो सकता है कि कोई भी एक इंटरवल दे रखा होगा
और आपसे पूछा जाएगा कि इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन ऐसा है जो रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपके पास 4 फंक्शन लिखे हुए हैं। तो अब आपको चेक करना है कि इस इंटरवल में इन चारों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। और रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास 3 कंडीशन है उन तीनों कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी वो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करता है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो इसका मतलब वो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अगर आपको डिस्कार्ड करना है तो आप पहले एक, अगर आपको मिल जाए कि एक कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये फंक्शन है वो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, और वो कंडीशन क्या थी आपको याद है सबको? यानी उसमें कंडीशन हमारे पास क्या थी कि एफ है वो क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी में सतत होना चाहिए, और ओपन इंटरवल ए बी में अवकलनीय होना चाहिए। इसमें अवकलनीय हो और एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। ये 3 कंडीशन हम जानते हैं बच्चों। अगर इन तीनों को सेटिस्फाई करेगा तो वो फंक्शन ऐसा होगा जो क्लोज इंटरवल 0-1 में रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करेगा। देखो अब फर्स्ट फंक्शन को देखते हैं। एफ एक्स बराबर हमें क्या दे रखा है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो आप खुद देखो यहाँ पे, अगर मैं एफ ऑफ 0 का मान निकालूंगा तो एफ ऑफ 0 का मान 0 आ जाए सॉरी, एफ ऑफ 0 का मान 0 आ जाएगा, और यहाँ एफ ऑफ 1 का मान जब हम निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो यहाँ देखो एफ ऑफ 0 पे मान 0 आ रहा है और एफ ऑफ 1 पे मान 1 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ 0 नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल 0-1 में रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा। बाकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी इसमें। क्यों? क्योंकि एक बहुपद है, और बहुपद है वो आर में क्या होता है, पूरे आर पे अवकलनीय होता है, और पूरे आर पे अगर अवकलनीय हो गया तो वो सतत भी हो जाता है। तो यानी क्लोज इंटरवल पे ये अवकलनीय भी होगा, और सॉरी ओपन पे, और क्लोज इंटरवल पे सतत भी होगा। लेकिन यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, हमें डायरेक्ट दिख गया। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। समझ में आया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब जैसे ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी हमें क्या दिया हुआ है बच्चों? ऑप्शन बी दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर 10 पाई एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर 10 पाई एक्स दे रखा है। तो अब ये जो फलन एफ है वो इस क्लोज इंटरवल 0-1 में परिभाषित भी होना चाहिए। अगर वो परिभाषित ही नहीं है तो फिर वहां पे सतत और अवकलनीय तो हम चेक ही नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे देखो, हमें पता है जब x बराबर हम 1/2 लेंगे, अगर x बराबर 1/2 लेंगे तो यहाँ पे 10 पाई/2 आ जाएगा, और 10 पाई/2 पे फंक्शन का मान क्या आता है? इन्फिनिटी। यानी अगर यहाँ एफ ओ पाई/2 रखें, सॉरी अगर मैं x को 1/2 रखता हूँ तो x को 1/2 रखने पे ये 10 पाई/2 बनेगा, और 10 पाई/2 का मान इन्फिनिटी होता है। इसका मतलब क्या हो, यानी इन्फिनिटी पे और चला जाता है। तो यानी 1/2 पे, यानी क्लोज इंटरवल 0-1 में एक पॉइंट 1/2 ऐसा मिल गया जहाँ पे मेरा फलन एफ एक्स है वो परिभाषित ही नहीं है। इसका मतलब ये जो फलन है वो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इस तरीके से हमें देखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसका फलन का मान परिभाषित ही नहीं है, तो यहाँ पे अवकलनीयता और कंटिन्यूटी हम देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऑप्शन बी ऐसे डिस्कार्ड हो गया। अब देखो बच्चों ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी में हमें पता है जो फलन एफ एक्स है वो कैसे डिफाइन है कि 0 से 1/2 के बीच में और 1/2 से 1 के बीच में फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो फलन एफ एक्स है ये 1/2 के अलावा हर जगह सतत है, और 1/2 के अलावा हर जगह क्या है? अवकलनीय है। तो अब हमें 1/2 पे चेक करना है। तो 1/2 पे हमें फंक्शन का मान क्या आ रहा है? 1/2 पे फंक्शन का मान 1/2 आ रहा है, और इसमें जब लिमिट चेक करेंगे 1/2 पे तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1/2 आ रही है, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 1/2 आ रही है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं और अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि x बराबर 1/2 पे मेरा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस है। यानी 0 से 1 में जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या दे रखा है? कंटिन्यूस दे रखा है। ठीक है, फिर हम मान चेक करें कि 0 पे मान क्या आ रहा है? तो 0 पे मान देखो 0 आ रहा है, और 1 पे मान चेक करें तो 0 आ रहा है। इसका मतलब जो थर्ड कंडीशन है उसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 1 हो रहा है। अब देखते हैं कि ओपन इंटरवल 0-1 में ये अवकलनीय है या नहीं है। तो x बराबर 1/2 पे अवकलनीयता चेक कर लेते हैं इसकी।
अगर x बराबर 1/2 पे अवकलनीय हो गया तो ये जो मेरा फलन है वो रोल प्रमेय को संतुष्ट करेगा। तो पहले चेक कर लो कि x बराबर 1/2 पे अवकलनीय है या नहीं है। तो x बराबर 1/2 पे इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करते हैं, याद होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस और f ऑफ 1/2 माइनस h माइनस f ऑफ 1/2 और अपॉन में क्या आएगा, माइनस का h, ये लिखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमारे पास f ऑफ 1/2 माइनस h की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस h आ जाएगा, 1/2 माइनस h आ जाएगा। और 1/2 पे फंक्शन का मान क्या आ रहा है, 1/2, तो ये माइनस का 1/2 और यहाँ पे यहाँ इसकी बात करेंगे तो माइनस का h। तो इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है वो 1 आ गया। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लो, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 1/2 प्लस h और माइनस का f ऑफ 1/2 अपॉन h होता है, ये हम जानते हैं पहले से। तो यहां से जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वैसे तो आपको डायरेक्ट देखने पता चल गया था, लेकिन यहाँ पे आप ये 1/2 प्लस h दिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस h। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो यहाँ से ये फंक्शन काम में आएगा। तो 1 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, 1/2 प्लस h रख देंगे और माइनस का 1/2 होगा फंक्शन का मान और h रख देंगे। और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0। तो जैसे ये लिमिट अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ -1/2 होगा और -1/2 तो ये 0 हो जाएगा और ये यहाँ से -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1। तो इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो -1 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1/1 आ रहा है। तो इसका मतलब 1/2 पे ये फंक्शन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास ये फंक्शन f(x) जो है वो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ऑप्शन डी है तो वो तो करेगा ही। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन डी के बारे में। तो ये समझ में आ गया सबको। तो ए भी नहीं हो सकता, बी नहीं होगा और सी नहीं होगा, तो डी तो आंसर होगा, तो डी आंसर लगा देंगे। अब चेक कर लेते हैं डी को भी, देखो डी को भी चेक कर लेते हैं। हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें f(x) क्या दे रखा है, f(x) बराबर √ में x इंटू 1 माइनस एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसमें अगर इस फलन की बात करें तो f ऑफ 0 पे मान क्या दे रहा है, 0 दे रहा है और f ऑफ 1 पे मान है वो भी 0 दे रहा है। इसका मतलब f ऑफ 0 बराबर क्या है, f ऑफ 1 है। ठीक है, और इसमें देखो x इंटू 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हमें पता है कि ये जो फलन है f(x) बराबर √ में x इंटू 1 माइनस एक्स है, तो ये 0 से 1 में क्या है, कंटिन्यूस भी है और अवकलनीय भी है। अगर कंटिन्यूस भी अवकलनीय भी है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि देखो इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, f(x) अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो 1/2 और 1 अपॉन √ में यहाँ से क्या आएगा, x इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा और फिर x इंटू 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ रहा है, देखो। तो यहाँ ओपन इंटरवल 0-1 में इसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो यहाँ 1/2 और यहाँ से ये अपॉन में चला जाएगा और यहाँ हमारे पास था x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 2x, तो ये 1 माइनस 2x। ये लो, तो यहाँ पे इसको देखो 0 और 1 पे दिक्कत है, लेकिन 0 और 1 पे हमें पता है कि ओपन इंटरवल में चेक करना होता है अवकलनीयता। तो 0-1 पे इसमें दिक्कत है, लेकिन 0-1 में हमें चेक नहीं करना है। तो ओपन इंटरवल 0-1 में इसको कहीं दिक्कत नहीं है। तो f(x) विद्यमान है, मतलब फंक्शन क्या है मेरा, अवकलनीय है और कंटिन्यूस डायरेक्ट दिख ही रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि ये जो फलन f(x) है वो क्लोज इंटरवल 0-1 में रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, यानी इसके सारे प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करता है। तो ये लिख लेंगे इसमें। अवकलनीयता के लिए हमने क्या करा, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया और डेरिवेटिव हमें पता है 0, अगर क्लोज इंटरवल की बात होती तो ये अवकलनीय नहीं है, लेकिन हमें ओपन इंटरवल में चेक करना है। तो ओपन इंटरवल में इसको कहीं दिक्कत नहीं है, जहाँ x 0 होगा, जहाँ x 1 होगा, वहाँ ये अवकलनीय नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि जो फलन f(x) है वो हमारे रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को सेटिस्फाई करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
तो इसलिए ये जो भी टाइप्स है इनमें अपन अच्छे से क्वेश्चन समझते हैं ताकि हमारे पास आगे की जो भी क्वेश्चन है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और लिखते हैं, इसी पैटर्न पे बेस्ड एक क्वेश्चन और लिखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्लोज इंटरवल 0-1 में, तो ये वह फलन f(x) जो अंतराल 0-1 में रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो मैं यहाँ ऑप्शन चेंज कर देता हूँ फंक्शंस के, आप चेक करो उनको। सेम यही तरीका लगाना है, चाहे फंक्शन हमें कुछ भी दे रखे हो तो अवकलनीयता चेक करना और कंटिन्यूटी चेक करना हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए लिखें tan πx, ऑप्शन बी लिखें, वैसे tan πx तो हमने लिख लिया था अभी, तो ऑप्शन tan πx तो अभी लिखा था ना, तो sec πx लिख लो, sec πx लिखो, और एक लिख लो यहाँ पे sin πx, और ऑप्शन सी लिखें cosec πx, और ऑप्शन डी लिख लो, ऑप्शन डी क्या लिखेंगे, cos πx लिख लो। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है, इसको चेक करो। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी में ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। अब देखो जो sec πx है तो क्लोज इंटरवल 0-1 की बात हो रही है, तो ऑप्शन फर्स्ट की बात कर रहे हैं f(x) बराबर 1/cos πx लिख सकते हैं, इसमें 1/cos πx लिख सकते हैं कि नहीं। अब 0 से 1 के बीच की बात हो रही है, 0 से 1 के बीच की बात हो रही है। तो अगर मैं x को 1/2 लेता हूँ, अगर मैं x को 1/2 लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos π/2, और cos π/2 का मान क्या आता है 0 आता है, और cos π/2 का मान 0 आ जाएगा तो यानी 1/2 पे ये मेरा फंक्शन क्या नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। इसका मतलब क्लोज इंटरवल 0-1 में ये रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप 1/2 रखेंगे तो cos π/2 का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो ऐसे ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं sin πx की, अब हम बात करते हैं sin πx की। तो sin πx अगर हमारे पास f(x) है तो हमें पता है sin πx है ये क्लोज इंटरवल 0-1 में कंटिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा। ओपन इंटरवल 0-1 में वो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को जानते हैं कि ये पूरे आर में अवकलनीय होता है और पूरे आर में सतत होता है, ये हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या चेक करना है कि जो एंड पॉइंट है उन पे फंक्शन का मान चेक कर लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे ही आप 0 रखेंगे, तो यहाँ जैसे ही आप 0 रखेंगे तो f(0) का मान क्या आ जाएगा 0, और f(1) का मान भी क्या आ जाएगा sin π, और sin π क्या होता है बच्चों 0 होता है। इसका मतलब f(0) बराबर f(1) हो गया। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो हमारे रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब ऑप्शन सी के बारे में देखते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर हमें दे रखा है cosec πx, cosec πx दे रखा है बच्चों। तो यहाँ से इस f(x) को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin πx लिख सकते हैं, 1/sin πx लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं x का मान 0 रखूंगा तो यहाँ sin 0 और sin 0 0 हो जाता है मान, तो ये डिफाइन ही नहीं है। तो क्लोज इंटरवल ए बी में या क्लोज इंटरवल 0-1 में ये फंक्शन क्या नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, तो ये रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब हम ऑप्शन डी की बात करते हैं। हमें दिया हुआ है f(x) बराबर cos πx। तो बच्चों देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे cos की बात करूं तो हमें पता है cos πx जो फंक्शन है पूरे r में अवकलनीय होता है, पूरे r में सतत होता है। तो क्लोज इंटरवल 0-1 में अवकलनीय भी होगा और सतत भी होगा, तो ओपन इंटरवल 0-1 में अवकलनीय हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ थर्ड कंडीशन को चेक करना है। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि f(0) पे मान, तो cos 0 का मान 1 होता है, और जैसे ही हम f(1) का मान लिखेंगे तो क्या आ जाएगा cos π, और cos π का मान क्या होता है -1। तो ये थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसका मतलब ये भी रोल प्रमेय के तीनों प्रतिबंधों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यानी यहाँ से जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा sin πx, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि किसी इंटरवल में रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करने वाला फंक्शन कौन सा है। अब इसकी सेकंड टाइप लिखते हैं। तो फर्स्ट टाइप होगी बच्चों ये, सेकंड टाइप लिखते हैं इसमें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो लिखें, इसमें दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए, लिख लो पहले इनको। तो क्वेश्चन फर्स्ट इसमें है, जैसे एक टाइप तो हमने पहले देख ली, और एक इस टाइप से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सी के किस मान के लिए फलन एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को इंटरवल 1 से 3 में संतुष्ट करता है। तो हमें सी का मान पूछा गया है, यानी सी के किस मान के लिए ये रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को इस इंटरवल में संतुष्ट करता है, ये हमें पूछा गया है। तो बच्चों देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, या पहले तो ये देखो कि रोल प्रमेय को संतुष्ट करने के लिए हमें पता है क्या कंडीशन होती है कि जो हमें इंटरवल दे रखा है, तो क्लोज इंटरवल में मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ओपन इंटरवल में मेरा फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और जो हमारे पास 1 पे वैल्यू और 3 पे वैल्यू, 1 पे वैल्यू और 3 पे वैल्यू उनकी फंक्शन की क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन एफ है वो रोल प्रमेय को संतुष्ट करेगा। अब यहां से मैं ये पूछा है कि सी के किस मान के लिए, अब वो सी का मान निकालना है हमें। तो सी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो डेरिवेटिव है उस डेरिवेटिव पे क्या होना चाहिए, सी पे, यानी जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो सी पे 0 हो जाना चाहिए, ये हमें पता करना है। तो देखो यहाँ से इसमें करेंगे इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो करो, कैसे करेंगे इसको। अब देखो, अब हमें ये पता है कि ये पूछा है कि सी के किस मान के लिए फलन एफ एक्स है वो रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो पहले तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, दे भी रखा है कि 1 पे क्या आ रहा है, ये 1 पे देखो 0 आ रहा है वैल्यू, और 3 पे 0 आ रहा है, और हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, बहुपद दिया हुआ है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है और हमेशा अवकलनीय होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसमें हमें कि एफ डैश, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, यानी जो विवर्त अंतराल है ओपन इंटरवल 1 3, यानी एक ऐसा सी जरूर मिलेगा सच दैट क्या होगा बच्चों की एफ डे सी है वो 0 हो जाएगा। हाँ या ना, हमें ऐसा बिंदु सी जरूर मिलेगा इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में, जहां पे मेरा फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। अब हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो एफ डेस एक्स क्या आ जाएगा, देखो 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 11 आ जाएगा, और यहाँ पे एफ डेस सी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे हम एफ डेस सी रखेंगे तो यह आ जाएगा 3c स्क्वायर माइनस का 12c प्लस का 11 और बराबर 0। तो यहाँ से c का मान निकालना है, तो c का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो c बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी, तो माइनस बी का मतलब हो गया 12 प्लस माइनस अंडरूट में बी स्क्वायर यानी 144, और माइनस का 4 इंटू 11 इंटू 3, और अपॉन में क्या हो जाता है बच्चों 2 इंटू ए, तो यानी 6 हो जाएगा। ये हमारे पास रूट्स आ जाएंगे, तो यहाँ से रूट्स निकाल लो इसके, तो 12 प्लस माइनस या, और यहाँ से क्या आएगा अंडरूट में, ये देखो कितना बन गया, यहाँ से ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 44 और इंटू में 3, तो ये हो गया आपका 132। तो 132 माइनस करेंगे तो कितना बच गया, अगर 132 माइनस करेंगे बच्चों कितना बच गया, यहाँ से ये बच गया हमारे पास 8 और 4 12, तो यहाँ से इसको 12 लिख दो, और अपॉन में क्या आ गया 6 आ गया, तो ये सी का मान आया। तो यहाँ से देखो सी का मान क्या आ गया, इधर लिख देता हूं मैं, तो सी बराबर 6 से डिवाइड भी करोगे, अब अंडरूट 12 है तो अंडरूट 12 को क्या लिख सकते हैं, यानी 4 इंटू 3 लिख लो इसको, तो 4 इंटू 3 लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 लिख सकते हैं, और 6 से हमें डिवाइड करना है, 6 से हमें क्या करना है, एक सेकेंड, थ्री एक्स स्क्वायर हो गया था 12 और 11, ठीक है, हाँ ठीक है, इसको ये लिख देंगे, यहाँ से ये लिखेंगे तो सी का मान निकाल लो इसमें जो भी आ रहा है, तो सी का मान क्या आएगा देखो यहाँ से, तो यहाँ से हमारे पास इसको 4 रूट है, तो यहाँ से देखो ये इधर तो 2 हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे प्लस माइनस, और यहाँ ये क्या बनेगा 2, और यहाँ से √3 और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ये मान आ गया। तो सी का एक मान तो आ गया 2 प्लस, और यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 से यानी 2 से डिवाइड करेंगे, एक सेकेंड, तो यहाँ 1/√3 आ जाएगा, 1/√3, और एक सी का मान आ गया 2 -
2 माइनस और इससे डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आ गया, माइनस का 1/√3। तो अगर 2 प्लस 1/√3 ऐड करेंगे तो ये इस इंटरवल में ही आ जाएगा, और 2 में से 1/√3 अगर माइनस करेंगे वो भी इस इंटरवल में आ जाएगा। तो यहाँ c के दो मान मिल गए जिसके लिए हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमारे पास c का मान क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1/√3 या फिर 2 माइनस 1/√3, यानी एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। मैंने बताया था ना, एक से ज्यादा भी हमें मिल सकते हैं। तो यहाँ हमें ये पूछा गया था कि c के किस मान के लिए फलन f(x) है वो रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो c के इन दोनों मानों के लिए वो रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, यानी c सेटिस्फाई करेगा उसको, और c का मान निकाल लेना है, बस ये करना है। जैसे यहाँ भी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें c के किस मान के लिए फलन जो f(x) है sin x प्लस cos x दिया हुआ है, और जो इंटरवल है वो 0 से π/2 दिया हुआ है, में रोल प्रमेय को संतुष्ट करता है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो सेम वही तरीका हो जाएगा। तो अब देखो ये जो फलन दिया हुआ है वो क्या, हमेशा f(x) बराबर sin x और cos x है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है। अब ये देख लो कि एंड पॉइंट पे ये संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो 0 पे देखो क्या आ रहा है वैल्यू, अगर हम f(0) चेक करेंगे तो f(0) पे क्या आ रहा है, sin 0 0 हो जाएगा, उधर 1, तो ये 1 आ रहा है। और f(π/2) पे चेक करो, π/2 पे cos π/2 0 हो जाएगा और sin π/2 1 हो जाएगा। तो यानी थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब रोल प्रमेय को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब c का मान है तो हमें पता है कि एक c ऐसा जरूर मिलेगा ओपन इंटरवल 0 से π/2 में कि वहां पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चेक कर लेते हैं। देखो इसमें भाई रोल प्रमेय को के तीनों जो प्रतिबंध है उनको ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो c का मान निकालना है। तो सेटिस्फाई कर रहा है, हमने चेक कर लिया। अब हमें क्या करना है, f(x) निकालना है। तो f(x) देखो क्या आएगा, यहाँ से sin x का cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x हो जाएगा। बच्चों ये लिख लेंगे f(x). हमें ये पता है कि f(x) अगर 0 के बराबर तो किसी बिंदु c पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f(c) बराबर हो जाएगा cos c माइनस का sin c, और ये बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो cos c बराबर sin c लिख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा tan c बराबर 1 आ जाएगा। और हमें पता है इस इंटरवल में 0 से π/2 के बीच में π/4 एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे ये 0 हो जाएगा। तो यानी c का मान क्या आएगा, π/4। तो π/4 के c के π/4 मान के लिए ये क्या करता है, रोल के जो रोल प्रमेय है उसके प्रतिबंधों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो जो c का मान क्या होगा, π/4 हो जाएगा। तो अब देखो इस इंटरवल में एक ही पॉइंट मिला, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें हमें इंटरवल में कितने भी पॉइंट मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 पॉइंट की गारंटी देता है हमें रोल प्रमेय, यानी कम से कम एक, अगर उन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो कम से कम एक बिंदु जरूर मिलेगा जिसपे उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। बाकी कितने भी मिल सकते हैं वो फंक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास रोल प्रमेय, और रोल प्रमेय पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम रोल प्रमेय के जो अनुप्रयोग हैं वो पढ़ेंगे, और फिर नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, चलो 1-2 एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, आप ट्राई करना खुद। 1-2 एग्जाम्पल और लिखवा देता हूँ, आप खुद ट्राई करना उसको। लिखें इसमें, तो c का मान पूछा जा सकता है, या फिर हमें इंटरवल दे रखा होता है उसमें फंक्शन का मान पूछा जा सकता है। एक टाइप ये भी हो सकती है क्वेश्चन की, ये भी लिख लें। एक टाइप ये हो सकती है, इसको भी लिख लें कि फलन f(x), थर्ड जो टाइप है वो लिख लें कि फलन f(x) बराबर tan πx, फलन f(x) बराबर tan πx निम्न में से किस अंतराल में, निम्न में से किस अंतराल में, निम्न में से किस अंतराल में रोल प्रमेय के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। किस अंतराल में रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को, रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को, रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है।
ये हमें पता करना है। ठीक है, ऑप्शन लिख लो इसमें 4 ऑप्शन। ऑप्शन फर्स्ट लिखें, ऑप्शन फर्स्ट लिखें -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2। ऑप्शन बी लिखें 1/4 से -1/4। ऑप्शन सी लिखें, ऑप्शन सी लिखें 0 से 1, 0 से 1। और ऑप्शन डी लिखें इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन। तो एक ये भी टाइप हो सकती है बच्चों, इस टाइप से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको करें। तो यहाँ देखो हमें क्या कहा गया कि एक फलन एफ एक्स है वो दे रखा है 10 पाई एक्स दे रखा है। तो फलन एफ एक्स है वो हमें क्या दिया हुआ है 10 पाई एक्स, 10 पाई एक्स दे रखा है। और हमें पूछा गया है कि किस अंतराल में रोल प्रमेय को, ये रोल प्रमेय के प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। तो देखो इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं हम। हमारे पास जो इंटरवल दे रखा है -1/2 से 1/2, तो हमें पता है कि अगर मैं x का मान 1/2 रख देता हूं, अगर मैं x का मान 1/2 रखता हूं, तो यहाँ पे देखो 10 f ऑफ 1/2 क्या बन जाएगा 10 पाई/2। और 10 पाई/2 पे हमें पता है इसका मान क्या आएगा, इन्फिनिटी की ओर जाता है। यानी ये जो फलन है एफ एक्स बराबर 10 पाई एक्स, ये 1/2 पे क्या नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। तो वहां पे ना तो आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते, ना डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते। इसका मतलब क्या हो, डिफरेंशियबिलिटी तो चलो एंड पॉइंट पे हमें चेक भी नहीं करनी होती। तो यहाँ से ये ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, क्योंकि ये इस इंटरवल पे फलन ही परिभाषित नहीं है, तो ये रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब इस इंटरवल में अगर हम बात करें, सॉरी -1/4 से 1/4, -1/4 से 1/4, तो अगर हम -1/4 से 1/4 के बीच में बात करें, तो यहां से हमें देखो क्या देखना है कि एंड पॉइंट है, इन पे फलन का मान चेक कर लो, एंड पॉइंट पे फलन का मान चेक कर लो, वो बराबर आना चाहिए। और इसके अंदर -1/4 से 1/4 के बीच में फलन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और ओपन इंटरवल -1/4 से 1/4 के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। यह चेक करना है। तो देखें इसमें यहाँ -1/4 पे अगर हम फलन का मान निकालें, यानी -1/4 पे अगर हम फलन का मान निकालें, देखो क्या आएगा। तो यहाँ पे f ऑफ -1/4 तो क्या बन जाएगा बच्चों 10, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का π/4, माइनस का π/4 हो जाएगा। तो ये मान आएगा आपका -1, ये मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। और यहाँ से f ऑफ 1/4 का अगर मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा 10 ऑफ π/4, और 10 ऑफ π/4 का मान क्या होता है 1 हो जाता है। यानी ये दोनों फलन यानी 1/4 पे और -1/4 पे फंक्शन का मान बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी रोल प्रमेय को सेटिस्फाई नहीं करता है। बाकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इसमें, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल -1/4 से 1/4 में क्या है, कंटिन्यूअस भी है और वहां पे डिफरेंशिएबल भी है। ग्राफ जानते हैं आप 10x का, 10x का ग्राफ जानते हैं सभी, इस टाइप का ग्राफ बनता है इसका, यहाँ से π/2 और ये -π/2, तो इसके बीच में आएंगे दोनों पॉइंट, तो वहां कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लिख लें इसको। अब देखो यहाँ 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में तो 1/2 मिल जाएगा, और 1/2 पे फलन ही परिभाषित नहीं है, तो ये यहाँ से ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन डी है वो इसका आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो रोल प्रमेय पे इस टाइप से 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बता दिए, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला हमने देखा था कि अगर कोई इंटरवल है, उस इंटरवल में रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन कौन सा होगा, वो पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन फंक्शन में रखे होंगे, या फिर सी का मान पूछा जा सकता है, या फिर हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा और वो किस अंतराल में रोल प्रमेय को सेटिस्फाई करता है, वो हमें चेक करना पड़ता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस थे जो हमने करे हैं। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो आपको मैंने बताया कि जो हमारे पास जो अवकलन के अनुप्रयोग है, इस टॉपिक की एक सीट आपको कंप्लीट मिल जाएगी, उसमें सारे टॉपिक एक साथ में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।